जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 8 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 8 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 8 नवंबर के दिन। और मेरे सारे कार्ड उल्टे पुल्टे हो गए। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 8 नवंबर के दिन। ओके। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8 नवंबर के दिन। शिट। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो सकते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो सकते हैं। मतलब आप लोग आजकल बिल्कुल चुप हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हों या ये आपको कहीं से देख रहे हों। ओके, आप लोगों की सेकंड मैरिज हो सकती है एंड ये जो एनर्जी आई है वो आपके एक्स की है। ओके, तो आपकी एक्स के लिए रीडिंग होने वाली है ये, चाहे ये आपके हस्बैंड हैं चाहे ये आपके लवर हैं। ओके, तो ये आपके बारे में आजकल जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं हैं। आपने लॉक लगा लिया है अपनी आईडी में या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ हैं। ओके तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए बैलेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लेफुलनेस का कार्ड, फ्रीडम एंड लव। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यस, दो ही एनर्जी आई हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब या तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस हो चुके हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पर भी सिचुएशन बैलेंस्ड में है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, या तो इन्होंने पहले हो सकता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना किया हो तो वो भी करना चाहते हैं। जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई थी, रिलेशनशिप का एंड हुआ था या डिवोर्स हुआ था, कुछ भी ऐसा हुआ था, तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से एफ़र्ट लेकर इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया था, हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। तो अगर ऐसा कुछ भी इनकी साइड से हुआ था तो अब ये करने वाले हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपको लेके जेन्युइन हैं। हो सकता है कि ये कनेक्शन फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ हो लेकिन बाद में फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। मतलब जब आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया, शायद आप इनका वेट करते रहे एंड आपके अंदर फीलिंग्स जल्दी आ गई। तो हो सकता है कि आपने इनका वेट किया हो, आपने सोचा हो कि ये आकर आपको कन्फेशन देंगे, बट शायद इनको पता न चल पाया हो कि इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं। मतलब एक रिलेशनशिप के एंड होने के हज़ारों रीजंस हो सकते हैं, तो अब इनको पता चल चुका है सारी चीज़ें कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। तो ये आएंगे आपको सॉलिड ऑफर के लिए। यस, यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में या तो आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हो रही थी, इन्होंने आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था या ये सोच रहे थे कि पहले आप लें। ओके, तो इस वजह से या आप दोनों लोग ईगो में बैठे थे एंड लव को किनारे कर दिया था, ईगो को प्रायोरिटी दी गई थी। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में, मतलब कि लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद वो वक्त सही नहीं था। जब भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, दिक्कतें आई हैं, तो शायद वो टाइम आप लोगों के लिए सही नहीं था। ओके, बट अब इनको लग रहा है कि सही टाइम आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर
यस, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी ज़्यादा है कि शायद राइट टाइमिंग नहीं थी या डेस्टिनी आप लोगों के साथ नहीं थी, तो अब ये उस चीज़ से भी फ्री फील कर रहे हैं खुद को। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि जैसे आप किसी और के साथ ना चले जाएं। शायद इस वजह से भी इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते एंड आपको पाने के लिए अब इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर ये ईगो की वजह से नहीं आ रहे थे तो अब इनको एहसास हो चुका है कि अगर इन्होंने ईगो का ही प्रायोरिटी दी, ईगो को ही इम्पोर्टेंस दी, तो आप इनके हाथ से हमेशा के लिए चले जाएंगे एंड ये ऐसा होते देख नहीं सकते, क्योंकि या तो आप लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा क्लोज टाइम स्पेंड किया है या ये आपके लिए बहुत सारे ड्रीम्स अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की बिजनेस या जॉब में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है। देखिए, मैं अगर लिटरली आपको बताऊं तो ये इस कार्ड का मतलब होता है खून के आंसू रोना किसी भी वजह से, चाहे आप मेंटली ट्रैप हैं या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं या कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है जैसे आप जिस भी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं बिल्कुल खुश नहीं हैं। ओके, एंड मजिशियन का कार्ड आ चुका है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेटरमेंट। तो या तो आपको इसी सिचुएशन में बेटरमेंट मिल जाएगा या फिर आप कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं। आप मैनिफेस्टर हैं, आप मजिशियन हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चाहें तो आप लोग अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। एंड अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चीज़ें सेटल हो सकती हैं इफ़ यू वांट। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। देखिए, हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, मतलब न्यू लाइफ स्टाइल, न्यू रूटीन, न्यू ईटिंग हैबिट्स, न्यू सब कुछ। ओके, तो आप अपने, या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस आपके इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एंड वो चीज़ें अब यूजलेस हो चुकी हैं। ओके, अगर जैसे आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, आपको पता है कि आपको छोड़ने का टाइम आ गया है या आपकी हेल्थ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो बेटर क्या है कि उसको छोड़ के अपनी एक न्यू लाइफ स्टाइल को अपनाया जाए। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो या तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा या फिर आपको करना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्योरिटी का कार्ड क्यों आया है। इंटीमेसी, ग्रेस एंड ट्रस्ट। यस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। यस, स्टार्टिंग में हो सकता है कि इन्होंने चीज़ों को गलत ढंग से लिया हो, बट अब ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप में कोई छल कपट नहीं है एंड ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इंटीमेसी का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप इनसे दूर होते चले गए, या तो वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो आप लोगों के बीच में जो भी टाइम स्पेंड किया था आपने, उसको लेके ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में अगर किसी दूसरे पर्सन की एंट्री हुई है या इनको लग रहा है कि आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड है, मतलब वही चीज़ है कि इन्होंने आपको लेके बहुत सारे सपने देखे हैं, या ये अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। तो ये आपको किसी और के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आप पर अपना हक मानते हैं, आपको अपना स्पाउस या तो आप हैं या तो मानते हैं। तो ये किसी और के लिए आपको छोड़ नहीं सकते कि मतलब आप किसी और से शादी कर ले या किसी और के पास चले जाएं। ओके, ग्रेसफुल ढंग से सब कुछ चाहते हैं, मतलब ये किसी तरह की फाइट, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं। ओके, एंड यस, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आएँ, किस तरीके से आपको अपनी दिल की बातें बताएं एंड आपके साथ यूनियन करें। ओके, बट ये चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा हो कि जिसमें किसी का लॉस ना हो, ना ही कोई टेंशन हो, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, सब कुछ अच्छे से डील हो जाए। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि अब आपकी प्रायोरिटी आप हैं। आपने, हो सकता है कि पहले
अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी दिक्कतें आई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ झेल लेने के बाद आपने डिसाइड किया है कि आप खुद को प्रायोरिटी देंगे एंड आप खुद की खुशी पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंड भी हो गए हैं, अपने आप को चेरिश कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को डर भी लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनके पास आना चाहो या ना आना चाहो। एंड आपने ये सब चीज़ें इसीलिए की हैं क्योंकि इनको पता है कि अब आपका किसी पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है एंड इसीलिए आपने किसी को चूज़ करने की जगह खुद को चूज़ किया है। तो ये अब चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। अगर आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया है या इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, तो भी ऐसा लग रहा है कि ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं हाई प्रीस्टस। तो या तो आप लोग टैरो रीडर्स हैं या तो आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हैं एंड बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। आपको ये सोशल मीडिया पे बहुत जम के चेक कर रहे हैं, आपकी कोई खबर नहीं मिल रही है इनको कि आप क्या कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर आप दिखे भी हैं या तो आप इनके आसपास रहते हैं या जो भी, तो इनको पता नहीं चलता है कि आपकी लाइफ में कौन है, क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल चुप हैं। ओके, एंड यू कैन सी हियर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप ही को ये अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो आपके लिए आएंगे तो हैं ही। इनको चाहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। चलिए, वन मोर कार्ड। देखिए, इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत इनके इमोशन बढ़ रहे हैं एंड जितने इमोशन बढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो देखिए, मैंने कुछ लोगों के लिए वैसे भी बताया था कि आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, या तो कोई न्यू प्रपोजल आया है तो वहाँ पर आपका कोई साइकिल स्टार्ट हो चुका है, या तो ये जो आपके पार्टनर हैं, आपके एक्स, इनके साथ आपका कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।